बड़ा पीर है जमाने जो मैं 302 कटानी सी होते कि उन्हें बंदा मारे बगैर किसी वजह से। जब आप ये बताते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, इलियास कादरी साहब ने लिखा है कि उन्होंने निगाह मार के अपना मुरीद जला दिया क्योंकि लोटे की टूटी किबला रुख नहीं थी। उस मुरीद ने तो पूरी जिंदगी आपकी मुरीदनी इसलिए बनाया था, वो मुरीदगी की थी कि उसका खात्मा ईमान पे हो, खात्मा पीर के हाथों ही हो गया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लोग मिलने के लिए आए, तो जब उनके पास पहुंचे तो उनका एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की। ये बात याद रखें कि यह सालेहीन का तरीका है, बल्कि सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम से भी ये बात साबित है कि वो हर चीज़ का रुख किबला की तरफ कर देते थे। तो ये औलिया अल्लाह का तरीका और उनके आदाब और मुस्तहब्बात में से है कि जो भी चीज़ है उसका रुख किबले की तरफ कर दिया जाए। अब मुरीद की चूँकि तरबियत भी थी, लेकिन इसके बावजूद उसने कोताही की और लोटे की टूटी जो है वो किबला की तरफ ना की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के पास जो बंदे आने वाले थे, ये किताब बहजतुल असरार, जिसको मिर्ज़ा साहब कहता है बहिज्जतुल असरार, बहिज्जतुल असरार जिसको पढ़ता है, ये बहजतुल असरार में शेख शनूफी उन्होंने इस बात को 101 नंबर सफ़े पर इस वाक़े को बयान किया कि जब वो लोग आए तो उन्होंने लोटे की तरफ देखा और उस गुलाम की तरफ देखा। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ कि मेरे ग़ुलाम और मेरे खादिम ने इस तरह क्यों किया कि मुस्तहब को तरक किया। तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। अब इसका मजाक उड़ाया। इसी तरह इतराज़ करते मुनकिरीन हदीस, मुनकिरीन कुरान इस तरह इतराज़ करते हैं कुरान पाक और हदीस तय्यबात के मौजूदात पर। मिसाल के तौर पर बुखारी मुस्लिम में मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत मौजूद है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम है तो उन्होंने इज़राईल अलैहिस्सलाम के लिए के चेहरे पर तमाचा मारा तो उनकी आँख निकल गई। मुनकिरीन हदीस उसको लेकर मजाक करते हैं। ये बुखारी शरीफ में हदीस 1339 है और सही मुस्लिम में 6149 नंबर रिवायत है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के तमाचा मारा, उससे उनकी आंख निकल गई। तो आप इसका क्या जवाब देंगे? ये जलाल था सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जो उस वक़्त उनको आया। सूरतुल कसर में मौजूद है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब किब्ती आया और इसराइली ने आपसे जब मुतालबा की अपनी मदद का, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने किब्ती के एक मुक्का दे मारा। फ़वक़ज़हु मूसा फ़क़दा अलैहि, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको मुक्का मारा तो उसका काम तमाम कर दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुक्के से जो किब्ती मरा है, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसका क्या जवाब देंगे? इसका जवाब यही देंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल था, हालांकि उम्र मुबारक भी आपकी छोटी थी। तो इस हालत में आपने आप जलाल की हालत में उसको मुक्का दे मारा और मर गया। तो सैयदना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो जलाल से देखा तो उसकी वफ़ात हो गई। इसमें आपकी ज़ाल का क्या कसूर है? वो जलाल की ताब नहीं ला सका तो उसकी अपनी कमज़ोरी थी। और बाज़ औक़ात होता है कि बंदा जो ना वो खौफ की वजह से या मारे दहशत के इंसान की जान निकल जाती है, तो दहशत के मारे और खौफ के मारे उस जो खादिम और ग़ुलाम था उसकी जान निकल गई। इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल और उनके गज़ब का जिक्र कुरान मजीद में सूरह ताहा की आयत नंबर 94 में मौजूद है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लेके आए, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपने दाढ़ी और उनके सर के बालों से पकड़ लिया और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम कहने लगे कि यब्ना उम्मा ला ताख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरअसी, ऐ मेरी माँ के बेटे मेरी दाढ़ी और मेरे सर के बाल ना पकड़। और फिर ये भी याद रखें कि ये जो तासीर है ये अल्लाह की तरफ से है। अगर हालत गज़ब में उन्होंने अपने ग़ुलाम को देखा, नौकर को, और फौत हो गया, तो ये तासीर अल्लाह की तरफ से है।